अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाजरीन अलर्ट पाकिस्तान। आपको चंद बहुत अहम बातें बतानी हैं जो कि आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मैं। और आपको भी ये पता होना चाहिए जिस तरह आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको दो बातों से आगाह करना चाह रहा हूँ। सिर्फ पहली बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब तहरीक लब्बैक पर हमला हुआ तो तहरीक लब्बैक ने तोड़ फोड़ भी नहीं की, तो उन पर इतने जुल्म और सितम किए गए। अब जबकि तहरीक इंसाफ वालों ने इतनी तोड़ फोड़ की, मुल्क को नुकसान पहुँचाया, वो भी हमारी आर्मी को नुकसान पहुँचाया जो जिस पे हमें फ़ख्र है और जिस पे हम नाज करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब तहरीक लब्बैक ने इस तरह का कोई काम नहीं किया तो तहरीक लब्बैक को फौरन 4 शेड्यूल में डाला गया। तहरीक लब्बैक ने तोड़ फोड़ भी नहीं की, कोई मुल्क को नुकसान भी नहीं पहुँचाया, फिर भी तहरीक लब्बैक को काला दम करार दे दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि आज इमरान खान को रिहा भी किया गया है, इसको तो कोई काला दम नहीं किया गया, इसकी तहरीक को तो कोई काला दम नहीं किया, इसको तो फौरी तौर पर छोड़ा भी गया, रिहा भी किया गया, जबकि इसने मुल्क का नुकसान भी किया, जबकि इसके लोगों ने मुल्क की माशत को ख़राब किया। अब मुझे ये बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है और कौन सा कानून है जो तहरीक लब्बैक हो तो उसे तो फौरी तौर पर काला दम करार दिया जाता है, तहरीक इंसाफ की बारी आए तो उसे कोई काला दम नहीं, उसका पता भी नहीं, जबकि उसने मुल्क में इंतशार भी फैलाया और मुल्क में इतना जो प्रोपोगंडा खड़ा किया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया, मुल्क की आवाम को नुकसान पहुँचाया, मुल्क की चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, और सबसे बड़ी बात कि हमारी आर्मी को नुकसान पहुँचाया। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा कानून है, कौन कहता है कि ये इमरान खान जो है ये मुल्क के लिए बेहतर है। आज आपने इमरान खान का इंटरव्यू सुना, उसने वाज़िया तौर पे हुकूमत को ये धमकी दी है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर इसी तरह का मामला हो सकता है। इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है? सारी बात है कि ये सारा मामला जो हुआ है ये इमरान खान के कहने पर हुआ है, और इसके पीछे जो हाथ है वो भी इमरान खान का ही है, क्योंकि इमरान खान ने ये वाज़िया तौर पे कह दिया है कि अगर अब मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इससे ज़्यादा हंगामा हो सकता है। अभी थोड़ा नुकसान हुआ है, अभी थोड़ी माशत का नुकसान हुआ है, अवाम परेशान, हर बंदा परेशान। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब तहरीक लब्बैक हो उसे फौरी तौर पर काला दम करार दिया जाता है, जब तहरीक इंसाफ की बारी आए तो उसे कोई काला दम नहीं करार दिया जाता, उस पर कोई 4 शेड्यूल के मुकदमे नहीं दर्ज किए जाते, एक्शन नहीं लिया जाता। तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई, जबकि इमरान खान के लोगों की तरफ तो उन्होंने रबड़ की गोलियां नहीं चलाई। यार ये आप देखें कि कितना ये जुल्म है। अभी भी कहते हैं कि ये इमरान खान मुल्क के लिए ठीक है। तहरीक लब्बैक के तो बच्चे को शहीद किया गया और इन्होंने नुकसान पहुंचाया मुल्क को। मैंने वो वीडियो देखी जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर, उसे डंडों से मार रहे थे। यार उस ला इलाहा की बना पर हमारा पाकिस्तान बना है, उसे ही आप डंडे मार रहे हैं। तो बहुत ही अफसोस है कि आज इमरान खान की रिहाई हुई, लेकिन फिर भी वो धमकी दे रहा है कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा, इसका फैसला आप करेंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये चंद बातें बताना चाह रहा था कि ये आपको पता हो कि तहरीक लब्बैक को फौरी तौर पर काला दम करार दिया जाता है, तहरीक इंसाफ हो कोई उस पर मुकदमे नहीं, कोई उसे काला दम करार नहीं दिया जाता। ये बहुत काबिल गौर बातें हैं, आप ज़रूर इन पर तवज्जो फरमाएं और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। ये इजाज़त दें, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।